नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम जेई में 21 जनवरी सेशन 1 के पेपर का तीसरा और आखिरी पार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने पहले दोनों पार्ट्स अच्छी तरह देख लिए होंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इस पार्ट में करेंगे और आपको इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह समझ। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच वेरीज एज b इक्वल टू sin 100t। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 100 ohm then the average thermal energy dissipated in the loop in one period. We know that flux in this case is v into a। और हम ये बात भी जानते हैं कि EMF माइनस डी फाई बाई डी टी से आएगी, तो पहले हम EMF का फंक्शन निकाल लेते हैं। माइनस डी बाई डी टी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है sin 100t। दैट मींस अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, E आ जाएगा माइनस का 100 क्योंकि t का कोएफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन में बाहर आएगा, और sin का कोएफिशिएंट cos, sin का डिफरेंशिएशन cos। तो ये EMF हो गया। अब क्योंकि पावर e स्क्वायर बाय r होता है एंड एज e कांस्टेंट नहीं है, e भी टाइम का फंक्शन है, इसीलिए एनर्जी जिसको मैं h से डिनोट कर रहा हूँ सीधा पावर इनटू t से नहीं आएगी बल्कि इंटीग्रल pdt से आएगी। इंटीग्रल pdt सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दैट मींस h इक्वल टू p की जगह e स्क्वायर बाय r। आपको r 100 ओम दिया हुआ ऑलरेडी, मतलब 100 cos 100t का स्क्वायर अपॉन r की जगह 100 dt। और एक फॉर वन टाइम पीरियड है, तो पहले तो इसका टाइम पीरियड पता कीजिए। ओमेगा जो t का कोएफिशिएंट है दैट मींस 100, दैट मींस 2 पाई बाय t इक्वल टू 100। इसका मतलब t इक्वल टू पाई बाय 50। तो जो लिमिट्स यहाँ पर लगेंगी वो लगेंगी 0 से पाई बाय 50। इसको सॉल्व करने के लिए आप आगे लिखेंगे h इक्वल टू, देखिए 100 का स्क्वायर और नीचे 100 बाहर आ गया। cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस cos 200t बाई 2। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके पाई बाय 50। 100 ऑलरेडी बाहर है, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे dt है, तो 1 dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 200t। देखिए आप अगर पूरे cos या sin का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर वन टाइम पीरियड तो दैट विल बी डेफिनेटली 0। आप चेक करके देख लीजिए, cos का इंटीग्रेशन sin बनेगा, वैल्यूज पुट करेंगे दैट विल गिव अस 0। हमें 0 से पाई बाय 50 तक जाना है। h इक्वल टू 50 इंटू पाई बाय 50 दैट विल बी पाई जूल। तो थर्ड इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये इंटीग्रेशन आपको क्लियर हुआ होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसमें कि पहले EMF d5 by dt से कैसे निकालनी है, फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड क्या है उसने जब वन टाइम पीरियड बोला। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है और बहुत बार पूछा हुआ है। ये एक्सिस है पोटेंशियल की और ये वाली एक्सिस है डिस्टेंस। द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस इज गिवन बाय द ग्राफ। रैंक वेरियस रीजंस एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अफेक्टिंग फ्रॉम हाई टू लो। देखिए हम ये बात जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dx। दैट मींस स्लोप ऑफ vx ग्राफ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, केवल ये पूछा है कि इसके मैग्नीट्यूड का क्या ऑर्डर रहेगा। तो आई गेस इसकी स्लोप सबसे ज्यादा दिख रही है हमें, AB की दिख रही है, फिर DE की दिख रही है, और इसकी स्लोप CD की तो 0 है। तो BC पोर्शन की स्लोप सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद AB पोर्शन की स्लोप होगी। तो फोर्थ विल बी द आंसर। बहुत ज्यादा समय इस पे नहीं लगाना है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो भी नहीं पूछा, केवल ऑर्डर पूछा। तो आई गेस ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L is supported by means of two identical inextensible strings as shown in the figure. Tension in one string immediately after the other string is cut। ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पर काट दी गई और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आपसे पूछिए। मान लीजिए इस रस्सी में टेंशन T है, mg सेंटर ऑफ मास पे लगेगा और यूनिफॉर्म रॉड है, इसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ मास मानेंगे। लेट्स से एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम, अगर मैं इसको A भी ले लेता हूँ, A के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हैं, तो A के अबाउट टेंशन का टॉर्क तो 0, mg का टॉर्क आएगा mg L by 2। I की जगह डायरेक्टली ml स्क्वायर बाय 3 लिख देते हैं क्योंकि A पॉइंट के अबाउट रोटेट करने वाला है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 आएगा इनटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन इज नेट फोर्स इक्वल टू ma। नेट फोर्स इज mg माइनस t इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 2। और पक्की बात है ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास की दूरी इज L by 2। तो A इक्वल टू r अल्फा अगर आप यूज करते हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चंस में मैंडेटरी है, हम करते ही L by 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और आपको एक्सेलरेशन टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए अल्फा को यहाँ से यहाँ पुट करें और फिर जो A आएगा उसको वहां पर इसमें पुट कर देंगे। तो सॉल्विंग वी विल गेट mg माइनस t इक्वल टू ma। A की जगह L by 2 अल्फा और अल्फा की जगह यहाँ से देखिए m से m कैंसिल्ड आउट, एक L से L भी कैंसिल्ड आउट। अल्फा यहाँ से आएगा 3, उधर जाके 3g अपॉन 2L, L से L कैंसिल्ड आउट, तो t बिकम्स mg माइनस t mg by 4। टेंशन विल बी mg by 4। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, बट स्टिल स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किस तरीके से बनती है। इस टाइप के
2-3 क्वेश्चन और आप कर लीजिए किसी भी टेक्स्ट बुक से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड a particle of mass m with charge q is released from rest. The particle moves along the axis of solenoid, g is acceleration due to gravity, then the acceleration of charged particle. ये रहा सोलेनॉइड और चार्ज पार्टिकल आपने यहाँ से रिलीज कर दिया। सोलेनॉइड अगर करंट कैरिंग भी है तो भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होगा और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी एक्सिस के अलोंग होगी जैसे जैसे ये नीचे आएगा। दैट मीन्स फोर्स मैग्नेटिक इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है क्यू वी बी साइन थीटा, एंड एज वी इज पैरेलल टू बी, वेलोसिटी खुद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, एंगल 0 होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। और अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी, चार्ज पार्टिकल पे केवल एक फोर्स mg लग रही होगी, हेंस एक्सेलरेशन विल बी 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप इसको बहुत जल्दीबाजी में करेंगे तो ये ट्रिकी भी हो सकता है, आप गलत करके आ सकते हैं, बट अभी तो ये समझ में आ रहा है कि दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव इज हैविंग फोकल लेंथ FO is 2 सेंटीमीटर एंड IPC फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ दे रखी है, मैग्निफिकेशन बताना है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ट्रिक ही नहीं है इसमें, कहीं पे भी नहीं फंसाया आपको एग्जामिनर ने। एक माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन इज L/FO D/FE, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर ये नॉर्मल एडजस्टमेंट ना होकर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होता तो L/FO 1 + D/FE आता। ये फॉर्मूले याद रखिए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा, आपको आना चाहिए इनके फॉर्मूले, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो मैग्निफिकेशन शायद यहाँ से बहुत इजीली आ जाएगा। ट्यूब लेंथ इज 32, FO इज 2, D को 25 सेंटीमीटर लेंगे, कुछ नहीं दिया है तो, और FE इज 4। ऑन सॉल्विंग वी गेट m = 100, आंसर इज 100, इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 22, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बेसिक सवाल होगा। टू आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ मास m एंड लेंथ l आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। मोमेंट मतलब T टाइप का एक शेप बना रहा है, इन्वर्टेड T है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रॉड्स इज x/12। इस पॉइंट के अबाउट बात चल रही है। दैट मींस एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ऊपर वाली जो रॉड है उसके एक एंड से पास हो रही है, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/3। और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पहले इसके अबाउट लगाएंगे, फिर ml² ऐड करेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस ml²। सो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा दैट विल बी I = ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस ml²। दैट मींस I = इसको सॉल्व करने पे विल गेट 17/12 ml²। दैट मींस यहाँ पर आप देखिए वो कह रहा है x/12 ml²। दैट मींस x इज 17। बेसिक क्वेश्चन, अगेन कुछ भी नहीं था सवाल में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सीधे सीधे क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। कॉलीमेटेड याद रखिए वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है पैरेलल। बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 2 mm इज प्रोपेगेटिंग अलोंग x एक्सिस। द बीम इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपेंडेड अगेन इन अ कॉलीमेटेड बीम, मतलब एक पैरेलल बीम को पैरेलल बीम ही बनाना है, मगर अब जो अगली पैरेलल बीम है उसका डायमीटर 14 mm होना चाहिए, जो पहले 2 mm था वो 14 mm होगा, बाय यूजिंग अ सिस्टम ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। इसने पूरा अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 40 है तो दूसरे की बनानी है आपको। मैं आपको डायग्राम एक बार बनाकर दे रहा हूँ इसका। पैरेलल बीम टू पैरेलल बीम, दिस इज 2 mm और ये वाला डायमीटर इज 14 mm। सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक सा क्वेश्चन है, ये 7 ये 1, और क्योंकि फोकल लेंथ आपको 40 दे रखी है पहले वाले की, तो मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ है x, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अगर आप tan थीटा पहले इस वाले ट्रायंगल से और बाद में इस वाले ट्रायंगल से कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट tan थीटा फर्स्ट वाले ट्रायंगल से इज 1/40 और सेकंड वाले से 7/x। इतना ही क्वेश्चन था ये, x = 40 × 7 दैट इज 280 mm, क्योंकि यहाँ 40 भी mm है, तो द आंसर इज 280। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हालांकि एक बार फिर देखिएगा क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन। द हीट जनरेटेड इन 1 मिनट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट व्हेन अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस पॉइंट। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। दैट मींस ये पक्की बात है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो दिस 1 ohm विल बी नेग्लेक्टेड। ये जो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में 1 ohm है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ऊपर का पोर्शन 3 और नीचे का पोर्शन 3 ohm 6 ohm। लेकिन एक बैटरी है, बैटरी का 9 वोल्ट EMF जरूर है लेकिन एक इंटरनल रेजिस्टेंस उसका भी दिया हुआ है विच इज 1 ohm। क्वेश्चन में गिवन है, तो करंट कितना आएगा? करंट आएगा इस सर्किट में 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 और 6 का पैरेलल में 2 और एक 1 सीरीज में, तो टोटल 3। करंट इज 3 एम्पियर। अब वो कह रहा है 1 मिनट में कितनी हीट आएगी बताइए, लेकिन किसमें कितनी हीट आएगी? बिटवीन पॉइंट A एंड B, केवल इस पोर्शन में, यहाँ से यहाँ तक, और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस पूरा 3 ohm नहीं है 2 ohm है, तो हीट इक्वल टू I²RT। I की जगह 3, R is 2 and T is 1 minute, that means 60 seconds, so it will become 18 into 60 joule, that will become H equal to 1080 joule, तो आंसर इज 1080। तो ये बहुत आसान सवाल था। ट्रिकी क्वेश्चन अभी तक 1 या 2 ही आए हैं, वो भी लैंग्वेज वाइज ट्रिकी है। अगले क्वेश्चन में एक और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए गैस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्रोसेस चाहे कोई भी हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज इज ऑलवेज NCV डेल्टा T। ये NCP डेल्टा T नहीं होता, इंटरनल एनर्जी का चेंज इज ऑलवेज NCV डेल्टा T। दैट मींस डेल्टा U इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स आपको 10 दिए हैं और सीवी नहीं दिया आपको। हाउएवर अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हम डायटोमिक गैस का सीवी जानते हैं, डायटोमिक गैस का सीवी 5R/2 होता है, बट आपको सीपी दिया हुआ है यहाँ पर और आपको आर दिया है, तो सीवी की जगह सीपी माइनस आर पुट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। और डेल्टा टी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 10। अब एक बार देखिए क्या कैलोरी में दिया हुआ है, बिल्कुल कैलोरी में दिया हुआ है। डेल्टा यू इज 10 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10, दैट वुड बी 500। तो आंसर इज 500। तो दिस वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ फर्स्ट सेशन। पहले दिन का पहला पेपर था, पहले दिन का दूसरा पेपर जल्दी हम लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई और टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग। जान लगा के काम कीजिए।